हेलो स्टूडेंट्स। सेक्शन फोर्थ नॉवेल का जो सेक्शन है आज हम उसकी स्टडी करेंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ये आपका लास्ट सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्लीट सेक्शन जो है 16 मार्क्स पर बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स है। 4.1 है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, जिसके ऊपर 4 मार्क्स कैरी करेगा ये टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है 4.2 टू सर्व विथ लव, E.R. ब्रैथवेट की ये वंडरफुल नावल है, ये भी 4 मार्क्स पर बेस्ड रहेगी। 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जूल्स गैब्रियल वर्न की ये नावल है, इट ऑल्सो कैरीज 4 मार्क्स। एंड द लास्ट टॉपिक और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 का डी बिट लास्ट क्वेश्चन ये बेस्ड रहेगा 4.4 द साइन ऑफ 4 पे सर आर्थर कैनन डॉयल की ये नावल है, ये भी 4 मार्क्स पर बेस्ड रहेगी। इसके बाद आप लोगों को जो नोटिस पहले ही मैंने बताया था फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 5 का, इसके अंदर आपको तमाम के तमाम आंसर्स को बाय हार्ट करना है। मेमोरी बेस्ड इसके आंसर्स आप लोगों को लिखना है। इसके अंदर आप लोगों को सीन अनसीन पैसेज की तरह, पोएट्री सेक्शन की तरह ऊपर एक्सट्रैक्ट नीचे क्वेश्चंस, ऐसा बिल्कुल भी फॉर्मेट नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही रहेंगे। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और क्वेश्चंस पढ़ के इसके आंसर्स अपनी याददाश्त के हिसाब से देना है। इसके अंदर के क्वेश्चंस जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स टाइप रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग्स। इसी की तरह से आप लोगों को नॉवेल्स के जो हीरोज़ रहेंगे, कैरेक्टर्स रहेंगे, उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस को कोटेशन दे देगा, आपको उसको जस्टिफाई करो बोलेगा, या फिर कोई थीम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सेटिंग्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चंस। ओके, इसको आपको डिटेल्ड स्टडी करना है। हर नॉवेल 4 मार्क्स कैरी करती है और फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, उस पर भी 4 मार्क्स बेस्ड रहेंगे। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जूल्स गैब्रियल वर्न की जो नॉवेल है ये भी 4 मार्क्स पर बेस्ड रहेगी। और लास्ट टॉपिक आपका 4.4 द साइन ऑफ 4, सर AC डॉयल की ये नावल है। हर नावल 4 मार्क पर बेस्ड रहेगी। अब ये आपको हर नावल की इन डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछ सकता है, प्लॉट के बारे में पूछ सकता है, थीम के बारे में पूछ सकता है, सेटिंग के बारे में पूछ सकता है, या फिर बाद में कोई एक सेंटेंस दे देगा, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिए कि आपको इस नॉवेल्स को डिटेल में पढ़ना है। इन नॉवेल्स को तमाम 3 के 3 नॉवेल्स और फर्स्ट जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है उसको भी डिटेल में पढ़ना है। और इसको भी डिटेल में पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ इनके सवाल जवाब याद रखना है। एग्ज़ाम्स में आपको अपनी याददाश्त की बिना पर आंसर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, पेज नंबर 173। द 18th century has gifted English literature two entirely new forms which are without traces in the ancient classical heritage. One of those was the periodical essay and the other was novel. Both of these forms, special novel, caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental, and realistic play and tried to instruct the readers, which would help them to a more purposeful and virtuous life. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. Today, it's recognized as the most prominent literary genre. ये वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है जिसको आपको दो तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। कुछ लोग इसको जॉनर की तरह प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको जेनरे कहते हैं। आइए इसको इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। 13th सेंचुरी, 18वीं सदी ने जो दुनिया को दो नई चीज़ें फराहम की हैं, और जो नई चीज़ें ऐसा तो द पीरियोडिकल एसेस और नॉवेल। पीरियोडिकल एसेस आज की तरह के जो मैगज़ीन्स निकलते हैं उस तरीके के कुछ एसेस, कुछ मैगज़ीन्स निकला करते थे जिसके अंदर उस वक्त का जो समाज था उसकी अक्कासी करने के लिए, उसको रीडर्स के सामने पेश करने के लिए अखबारों की तरह पीरियोडिकल्स एसेस निकलते थे, जिसके अंदर के उस वक्त के सेटिंग्स को, उस वक्त के लोगों को, उस वक्त की थीम्स को प्रेजेंट किया जाता था। और उसके बाद 18वीं सदी का और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था नॉवेल।
अब इसके अंदर बता रहा है कि जैसी both these forms, especially novel, caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic plane and tried to instruct the readers। और ये novels क्या क्या करते थे, ये उस वक्त के intellectual, sentimental और realistic हालात को बताने की कोशिश करते थे और साथ ही साथ इनका मकसद क्या था कि रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करना, रीडर्स को उसके बारे में मालूमात फ़राहम करना, उनको सही क्या है और गलत क्या है ये बताने की कोशिश करना, which would help them to a more purposeful and virtuous life, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना सके और पर्पसफुल के साथ साथ वर्चुअस भी बना सके। Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually। और अपने ईजाद से ही, अपने बुनियाद से ही नावल का जो फॉर्म है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है और ज़्यादा इसके अंदर रोज़ बरोज़ नई नई चीज़ें आती जा रही हैं और इसके अंदर डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिल रहा है। टुडे इट्स रिकग्नाइज एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जॉनर। और आज की डेट में इसको मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जार के तौर पर भी देखा जाता है, जिसका दबदबा है। जैसा कि अदब के अंदर शायरी होती है, मसनवी होती है, ड्रामा निगारी होती है, खतूत निगारी होती है, उसी तरीके से नावल निगारी भी होती है। तो ये कह रहा है कि आज की डेट का जो लिटरेचर बन रहा है उसके अंदर नावल्स जो है अपने आप में ज़्यादा अहमियत के हामिल बनती चली जा रही है। अब आइए यहाँ से आगे शायद आप लोगों को आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसका मटेरियल मिलेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको इन तमाम चीज़ों को डिटेल में सुनना है, समझना है और याद रखने की कोशिश करनी है। A novel is a relatively long narrative fiction which describes intimate human experiences, normally in a prose form. The present English word novel is derived from the Italian novella, meaning new. A novel narrates a story embellishing it with more detail of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activities. It creates the picture of the society of the time. Novel makes life easier to understand than in drama and poetry. In modern era, novel has developed literary prose। चलिए यहाँ पर क्या बता रहा है, ए नॉवल इज रिलेटिवली लॉन्ग नरेटिव फिक्शन। पहला ही वर्ड बता रहा है, देखिए पहले ही इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या होती है नॉवल। रिलेटिवली लॉन्ग नरेटिव फिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा तफसीली बयान रहता है उसके अंदर। डिस्क्राइब्स क्या बताता है, इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, और इसके अंदर इंसानों के करीबी वाक़यात जो होते हैं, तासुरात जो होते हैं, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में, नॉर्मली ने प्रोस फॉर्म, और वो कौन से फॉर्म बताए जाते हैं, प्रोस फॉर्म में, नसरी फॉर्म में बताए जाते हैं। द प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नोवेला। ये जो वर्ड है नॉवेल, इसकी ईजाद कहाँ से भी है, इसको कहाँ से शख्स किया गया है, ये इटालियन वर्ड एक है नोवेला नाम का, जिसके मायने होते हैं न्यू के। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये वर्ड जो है नॉवेल कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो वहाँ पर क्या आंसर रहेगा, इटालियन। इसके मायने होते हैं न्यू, नया। A novel narrates a story embellishing it with more detail of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activities। और नावल क्या करती है, वो बयान करती है, स्टोरी बयान करती है, एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अज्जा, एम्बेलिशमेंट्स होते हैं, डिटेल्स में होते हैं, जिसमें टाइम के बारे में पता होता है, प्लेस के बारे में पता होता है, नेचर के बारे में, पीपल लोगों के बारे में, उनके दिमाग के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके अफकार के बारे में, साथ ही साथ उनके हाव भाव और वो कौन सा काम किया करते हैं, उन तमाम चीज़ों का एक डिटेल्ड स्टडी को नावल कहते हैं। इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टाइम। और ये क्या करने की कोशिश करती है, वो उस वक्त के समाज को रिक्रिएट करने की कोशिश किया करती है। अगर आप लोगों ने नॉवेल्स पढ़े होंगे तो आपको पता चलता है कि आप अगर डिटेल में किसी नॉवल के इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो आप अपने आप को उस ज़माने में खुद को फील करते हैं। आप अगर किसी फ़िल्म को भी देखते हैं ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर, तो आप खुद को भी उन्हीं कैरेक्टर्स के दरमियान पाते हैं। नॉवल मेक्स लाइफ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन इन ड्रामा एंड पोएट्री। और ये क्या करती है, नॉवल लाइफ को ईजीली प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, जिस तरीके से ड्रामा और पोएट्री में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, थोड़ा सा लिमिटेशंस होते हैं दोनों के भी, लेकिन नॉवल के अंदर किसी किस्म के लिमिटेशंस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं।
It creates the picture of the society of that time. Novel makes life easier to understand than in drama and poetry. In modern era, novel has adopted literary prose. The novel, as a literary genre, has a history of about 2000 years. Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list. These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writings of the next 1000 years. Though novel in the modern era usually makes use of a literary prose, the earlier threads of the Tsar can be found in Virgil's Eclogues or Molaires' Morte d'Arthur और जेफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। अब आइए अगला जो पैराग्राफ है उसके अंदर नॉवेल एज ए लिटरेरी जॉर के बारे में हिस्ट्री बता रहा है, जिसकी हिस्ट्री आप पिछले 2000 सालों से 2000 ईयर्स से ट्रेस कर सकते हैं। यानी इसकी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 2000 साल पुरानी हिस्ट्री पे आप लोगों को शायद इसमें मिल जाएंगी। अब देखिए नावल के जो अर्ली प्रिकर्सर्स है जिन्होंने नावल का पहला इस्तेमाल किया था, उनके अंदर ग्रीक रोमांसेस को ज़्यादा अमल दखल था, जो कि 2nd से 6th सेंचुरी, दूसरी से लेकर 6ठी सदी के बीच में ये नावल्स लिखी गई थी। दीज इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आइडियल लव, और ये इसके अंदर कौन सी स्टोरीज हुआ करती थी? आइडियल लव की। और ये कैसी थी? इमेजिनेटिव थी, डिलाइटफुल थी, इमेजिनेशन से भरी हुई। इमेजिनेशन अपने दिमाग की उपज थी, हकीकत थी क्या? हकीकत नहीं थी, इमेजिनेशन थी, बट डिलाइटफुल थी, खुश मिजाज स्टोरीज हुआ करती थी। किसके बारे में थी? आइडियल लव और मार्वेलस एडवेंचर्स। और उसके अंदर या तो मोहब्बत के बारे में, हकीकी मोहब्बत क्या होती है उसके बारे में बताया जाता था, या फिर किसी की ज़िंदगी के एडवेंचर्स के बारे में। Profound affect the creative rights of the next 1000 years. Though novel in the modern era usually makes use of literary prose, the earlier threads of the Tsar. अब फिर ये बता रहा है कि अब इंडिविजुअल अगर कोई राइटर्स के बारे में बताया जाए तो यहाँ करें कि वर्जिल जो था उसकी एकोलॉग्स नाम की जो किताब थी वो अर्ली नॉवेल्स में काउंट होती है, या फिर मेलोरीज की मॉर्टे d'Arthur को भी, या फिर जेफरी चौसर की द कैंटरबरी टेल्स को भी नॉवेल फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। आइए अगला नाम है मुरासाकी शिकुबू स्टेल ऑफ गेंजी 1010 हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। देखो और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मुरासाकी शिकुबू स्टेल ऑफ गेंजी 1010 ईस्वी में लिखी गई किताब जिसका नाम था टेल ऑफ गेंजी, जिसको लिखा था मुरासाकी शिकुबू ने, यह दुनिया की पहली नावल के तौर पर कबूल की जाती है। द यूरोपियन नावल इज़ ऑफन सेड टू बिगिन विद डॉन क्विक्सो by Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in 2 parts between 1605 to 1616। और यूरोप के अंदर नावल लिखने का जो मामला है वो डॉन क्विक्सो से स्टार्ट होता है, जिसने और फिर बाद में स्पेनिश राइटर मिगुएल डी सर्वेंटेस ने डॉन क्विक्सो नाम की किताब लिखी थी, जो कि 2 हिस्सों में थी। इसका पहला 1605 में और दूसरा 1615 में पब्लिश हुआ था। In the 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. These new readers had little interest in romances and tragedies, which were appreciated by the upper class. Thus, need for a new type of literature arose that would express the new idea of the 18th century. अब जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स का रुझान बढ़ता चला गया, उसके रीडर्स बढ़ते चले गए, लोगों के अंदर नई नई थीम्स भी आना शुरू हो गई। अब तक रोमांटिक नॉवेल्स ही लिखे जाया करते थे, जिन्हें खाली अपर क्लास लोग ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये आम होने लगे न्यूज़पेपर्स, आम लोग भी इसे पढ़ने लगे और वो इतना ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी से इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए नए नए थीम्स इसके अंदर आना शुरू हो गए। उसीलिए Thus, need for a new type of literature arose that would express the new ideas of the 18th century. The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. और 18वीं सदी आते आते इसके अंदर एक नया रुझान देखने मिला। क्या रुझान आया था? लोगों के अंदर रियलिज़म, हकीकत पसंदी ज़्यादा देखने में आने लगी, और वो लोग रोमांटिक फीचर्स को थोड़ा सा अवॉइड करने लगे। जोश, वलवला, हमेशा फिर बाद में फैशन और इमेजिनेशन के बातों से हटकर लोग हकीकत में जीने की कोशिश करने लगे।
The foregrounds for the novel was prepared by all these factors. After 1714 novel originated as literary form in England. 1740 के बाद इंग्लैंड में नॉवेल फॉर्म्स को ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा. Increase in trade and commerce along with the industrial revolution had given rise to the middle class. A class of people had emerged to occupy an elite status. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading materials. और 1740 के बाद से जो नॉवेल्स लिखी जाने लगी उसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का जो माहौल, उसके बाद का जो समाज था, उसके अंदर लोगों को रोमांटिसिज्म से थोड़ी सी नफरत होने लगी थी. वो रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचने लगे थे, देखने लगे थे, और कॉमन मैन के जो प्रॉब्लम्स थे, आम इंसान के जो मसले हैं उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. तो जो नॉवेल्स जो लिखी जा रही थी वो कॉमन मैन को नज़र में रखते, उनको सामने रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश इन नॉवेल्स के ज़रिए की जाने लगी थी.